आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बताइए कि बिहार में, खासकर बिहार की राजनीति में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो सब हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जोरों शोरों से तैयारी जारी था। प्रशांत किशोर को, आरजेडी को या अन्य किसी को हर हाल में हराना है और एक बार फिर से बांकीपुर में भाजपा का झंडा लहराना है। लेकिन हुआ क्या? छोटी सी वजह कुछ हो सकती है, चारा घोटाला और क्या क्या स्कैम की जो बात आ रही है, अभिषेक बंटी को हटाने के पीछे वो वजह है क्या? आप लोग को लगता है पचने वाली बात है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कहाँ थे? भगवान के दरबार में। अचानक से दिल्ली से पटना क्यों आ गए? अरे भाई, समझ नहीं आ रहा है। मिनटों नहीं लगता है, भाजपा ऑफिस से फोन आता है, धीरज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अरे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी तो जस्ट आए हैं एनडीए की बैठक से, आइए। हम कहें कि कुछ विशेष है क्या, नाम बताइए। तो नहीं, नाम नहीं जानकारी में है। तो जो लोग हमको फोन करते हैं उन्होंने जानकारी दी कि नाम नहीं पता है भैया, आप आइए। दौड़े भागे पहुंचे तो पता चला अभिषेक बंटी जी जो है निराशजनक भाव से संजय सरावगी जी को पत्र दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बता रहे हैं कि हुजूर, मेरे परिवार में बहुत कलह है, हमको छोड़ दीजिए, जान पकड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अरे भाई, ये कौन कलह है और ये कौन बात है जो चुनाव नहीं लड़ेंगे? दुनिया के परिवार में कलह होता है, दुनिया के घर में जो है झंझट है, तो क्या होता है? अपना कैरियर दांव पे लगा देता है, अपनी राजनीतिक हत्या कर लेता है, खुद के पांव पे खुद कुल्हाड़ी चला लेता है। हर हाल है भाई, अभी राजनीति में ठीक से आप जन्मे नहीं थे और आपने जो है उससे पहले ही खुद का गला घोट लिया। कैसे, क्यों, किसके कहने पर? सच बंटी जी को बताना चाहिए और सामने आना चाहिए। अरे भाई, आप कहते हैं ना कि हम 22 साल की 26 साल से राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं, तो भाजपा ने भरोसा जताया, एक बार जो है आपको आगे बढ़ाया, तो फिर भाजपा को इस तरीके से तो आपके साथ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आपके पिता किसी मामले में फंसे होंगे, ठीक है, आपने कुछ नॉमिनेशन में गलत जानकारी दे दी होगी। केंद्र में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है, और चुनाव आयोग और बाकी जो चीजें जो प्रक्रियाधीन होती है वो किसके पास है? ठीक नहीं हो सकता था? समय नहीं मिलता है? हम ही चुनाव लड़ेंगे, हमरे में अगर कुछ तरह की दिक्कत हो जाएगी तो हम एक दिन का मौका नहीं मिलता है नामांकन में सुधार का, नहीं कर सकते हैं। बस जनता को गुमराह मत कीजिए, बांकीपुर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश अभिषेक बंटी जी नहीं कीजिए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपने बहुत बड़े दबाव में आकर ये फैसला लिया है। आने वाले दिनों में आपको पार्टी के अंदर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको इस पर कोई चर्चा नहीं करना है, लेकिन आपके परिवार, खानदान और आस पड़ोस, खासकर बांकीपुर के लोग वापसी से बहुत नाराज, बहुत निराश है, बहुत तकलीफ में, बहुत पीड़ा में है। भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, आपके एक डिसीजन से कितनों के ऊपर झटका लगा। शॉकिंग है ये, बहुत बड़ा शॉकिंग। आपके माता और पिता पर क्या बीत रही होगी, आपके दोस्त महिम और खासकर जो रिश्तेदार हैं उन पर क्या बीत रही होगी, एक बार जाकर देख लीजिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं। फपक फपक कर रो रहे हैं, माँ खूब रो रही है, पिताजी बहुत चिंतित है, परेशान हैं और बहुत भावुक है। हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनकी व्यथा को, हमको भी तो लोग सूचना देता है ना जी, रिश्तेदार के लोग।
एक शब्द बोलने से इनकार कर रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा हो कि खुशियां घर में आकर जो है दरवाजे से लौट गए, किसी ने छीन लिया। खैर, हम इन सब चीजों में ज्यादा नहीं जाएंगे। ये एक भावुक क्षण था अभिषेक बंटी के लिए, भावुक फैसला था लिया, लेकिन ये निर्णय केवल पारिवारिक कलह की वजह से नहीं लिया गया, ये जान लीजिए आप। इसके पीछे इतना बड़ा कारण है, इतना बड़ा कारण है कि दिल्ली हिल जाता। भाजपा को महसूस हो गया था कि ये सीट हम हार जाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर कुछ बड़ा बदलाव हो जाए तो क्या रहेगा, कितनी फजीहत होगी। और खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अगर ये सीट हारते हैं तो दूसरा चुनाव हो जाएगा, हारने वाला, एक एमएलसी हारे और एक ये वाला, तो नेतृत्व पर, बिहार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होगा। इन सभी चीजों को देखकर ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है और फैसला के तुरंत बाद नीरज सिन्हा को, नीरज भारती को उम्मीदवार बनाया गया। कौन है नीरज भारती, कहां के रहने वाले हैं बताइए आप लोग। हम तो पूछे हैं, फोन से भी बतियाए, जस्ट अभी बात किए हैं भाई नीरज जी से। आप बताइए, कोई लोग जानते हैं क्या? तो कमेंट करके हमको जानकारी दीजिए, कहाँ के हैं, क्या है, नहीं है। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। आप उस उम्मीदवार को, आप उसके सहारे जो है फतह करना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं। उम्मीदवार कोई फैक्टर नहीं, खाली केवल सिंबल मायने रखता है। आप चलिए जनता के बीच, हम तो कल भी गए हुए थे बांकीपुर विधानसभा के लोगों के पास। बहुत सारे लोगों ने कहा अब कुछ नहीं होगा, हम लोग को कुछ नहीं कहना है, जो डिसीजन लेना है हम लोग लेंगे और वोट देंगे। बताइए, 4 भाई हैं नीरज सिंह, संविदा पे कुछ लोगों की नौकरी है और सबसे छोटे भाई हैं, नालंदा में घर है, ये जान लीजिए। कोई पार्थो की कुछ ऐसी करके गांव था, दिमाग से निकल रहा। कितना कम उम्र में भाजपा से जुड़ गए, जो पहला बायोडाटा उन्होंने दोबारा से बायोडाटा बनवा के भेजा। भाई बहुत मामला पेचीदा हो गया, इतना स्कैम हो गया है ना कि कुछ समझ नहीं लग रहा। राजनीतिक स्कैम चल रहा है बांकीपुर के अंदर। बांकीपुर सीट पर तो भाई इस बार कोई उपाय नहीं है, ये जान लीजिए। साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा लीजिए, अब कोई उपाय नहीं है। अभिषेक बंटी थे तो उपाय था, क्योंकि नितिन नवीन से जोड़कर अभिषेक बंटी को देखा जा रहा था। अब कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। और अगर उपाय है तो फिर एक ही उपाय है, पूरी शक्ति भाजपा को अपनी लगा देनी होगी। जो पहले 10% लगाना था, अब 90% ताकत अपनी झोंकनी होगी एनडीए के नेताओं को, और खासकर भाजपा को, तब जाके कुछ हासिल हो पाएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर को पहले ही भाजपा ने जिता दिया, खुद को बोल्ड करके, मैदान छोड़ के। अरे भाई, जो घोड़ा रेस का नहीं था उसको क्यों मैदान में उतारे थे? क्यों अपनी फजीहत आप लोगों ने करवा ली? हमको तो समझ नहीं आ रहा है। मंच से गरज रहे थे बड़े बड़े नेता, बंटी जी को माला पहना देते हैं। बंटी जी को जिताना है तो जिताना है। ओह, कौन ऐसा नेता मंच पर नहीं गए थे नॉमिनेशन वाले दिन? कौन लोग ने जो है ताल नहीं ठोका था? एक बार फिर से महफिल सजेगा, फिर से जो है नॉमिनेशन होगा। अभी बात हुआ हमारी नीरज जी से, कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? तो अभी शीर्ष नेतृत्व, अरे भाई इतने देर के बातचीत में, ठीक है उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, 10 बार भैया भैया कहे उन्होंने। हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं हमको इसमें नहीं जाना है, भैया 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 थोड़ा मदद कर दीजिए भैया। ठीक है नीरज सिन्हा जी, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते आपने मुझे सम्मान दिया, मैं आपके सम्मान का ख्याल रखता हूं। मैं आपकी मदद क्या करूंगा, एक पत्रकार होने के नाते आपका खबर करूंगा, दिखाऊंगा लोगों को कि भाई नीरज भारती जी अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। लेकिन जिस तरीके से अचानक से बूम किए गए हैं आप, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कंधे पर बंदूक रख के किसी को जिताने के फिराक में कोई लगा हुआ है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। खैर चलिए, ये सब तमाम चीजें होती जाती रहती है।
राजनीति में कौन कब क्या बन जाए, कौन कब कहां आ जाए, और खासकर बीजेपी के उम्मीदवारों में बड़ा चौंकाने वाले फैसले होते हैं। लेकिन इस मामले में पहली बार भाजपा गच्चा खाई है कि किसी उम्मीदवार का नॉमिनेशन होने के बाद नाम वापस हुआ है इस मामले में। चलिए दूसरी खबर बता देते हैं। छोटू सिंह, नीतीश कुमार को कैसे मन लगेगा भाई। मेरे सामने की घटना, आंखों देखी घटना है। पहले तो 2-3 तस्वीर 2-3 साल पहले आई थी, याद है आपको। अभी एक तस्वीर रिसेंट भी आई थी। अशोक चौधरी और छोटू सिंह के माथा में माथा टकराने का जो प्रक्रिया चला नीतीश कुमार के कार्यकाल में, जब वो मुख्यमंत्री थे, सबने देखा। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे और जो उनकी स्थिति परिस्थिति अभी है वो भी सबके सामने है। हम गए हुए थे नीतीश जी से मिलने के लिए। मैं आज बता रहा हूं आपको व्यक्तिगत तौर पे वो सच्चाई कि क्या हुआ था उस दिन। बहुत सारे लोग थे बैठे हुए। नीतीश जी आए। नीतीश जी के आने और उनके बैठने के दौरान चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कौन लोगों ने? संजय गांधी ने, ललन सराफ ने और पार्टी कार्यालय के कुछ नेताओं ने। छोटू सिंह भी पीछे खड़े थे। छोटू सिंह को उस दिन कैसे एंट्री मिली, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो संजय गांधी जानेंगे, क्योंकि उसी दिन से सुन रहे हैं कि टंटा चल रहा है। और बीच में बिलौटी आ गया, भरत तिवारी वाला मामला आ गया। नीतीश कुमार ने मेरे सामने कहा छोटू सिंह को लेकर, अरे आप आ गए, ओह आप नहीं रहते तो मन ही नहीं लगता, आइए आइए आइए। तो अब कैसे मन लगेगा नीतीश जी का? छोटू सिंह को तो भाई 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया। छोटू सिंह किसके करीबी थे आप भी जानते हैं। जेडीयू के अंदर किसके किसके बीच अनबन है, तकरार है, ये भी किसी से छिपी बात नहीं है। ऐसे में संजय झा से ये बात बोलना कि कहिएगा तो पार्टी छोड़ देंगे, संजय झा के द्वारा रिप्लाई में कहना कि माहौल मत बनाइए, उसके बाद छोटू सिंह का ये कहना कि माहौल संजय गांधी बना रहे हैं, और फिर शाम होते होते निष्कासन का लेटर जारी होना, ये बताता है कि राजनीति में जो है आप दो धुरी को, यानी दो व्यक्ति को का ईगो हट करके, दिल दुखा के जेडीयू में नहीं रह सकते, ये जान लीजिए। छोटू सिंह की विदाई हो गई। कई लोग अभी रडार पर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी कार्यालय में आने पर बैन लग गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जेडीयू के अंदर बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है, बहुत बड़ा घमासान है भाई साहब, बहुत बड़ा घमासान। ये आपको मालूम पड़ जाएगा इस चुनाव के बाद। अभी तो शायद सब लोग मुंह जाप के शांति से रहेंगे, मालूम पड़ जाएगा। एनडीए की बैठक में क्या हुआ, कल हुआ ना, तकरीबन 4 घंटों तक मैराथन बैठक चली। इतना देर भी कोई बैठक होता है क्या? अब पहली बार इस तरह की बैठक में लोजपा के जिला अध्यक्षों को एंट्री मिली। ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास में, यानी कि एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब बैठक बुलाई गई हो तो लोजपा के जिला अध्यक्षों को एंट्री मिली है। वो सरकार में रहे या विपक्ष, कभी आज तक नहीं हुआ था। खैर, सभी जिला अध्यक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्षों ने, कम ही लोग बोल पाए थे, दोनों डिप्टी सीएम और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, शायद हमको लगता है कि ये भी बोले हैं, संजय झा भी बोले हैं, मतलब कि यही सब कुछ ही लोग बोले हैं। कुछ जिला अध्यक्षों ने भी अपनी बात रखी है, नाराजगी व्यक्त की है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत अच्छी बात कही। उपेंद्र कुशवाहा ने जिला अध्यक्षों की तरक्की और उनसे कैसे कोऑर्डिनेशन समन्वय बना रहे, इस पर खुलकर कहा है कि आज आप मंत्री हैं तो सारे अधिकारी पदाधिकारी आपके साथ हैं। कल जो है जैसे ही मंत्री पद जाएगा कोई नहीं रहेगा, लेकिन जिला अध्यक्ष आज भी साथ है, कल भी साथ रहेंगे। इसलिए आपको समझना बुझना है कि कैसे आपको जिला अध्यक्षों को साथ लेके चलना है। चाय पे बुलाना है, कॉफी पे बुलाना है, साथ खिलाना है, पिलाना है, उठाना है, बैठाना है,
और जिला में सरकार की योजनाओं को कैसे फैलाया जाए उसको फैलाना है। ये तमाम बातें हुई। यही इतना खबर था, विशेष कुछ है नहीं। प्रशांत किशोर का बयान आपने कल सुना ही कि पहले भाजपा सबको जो है नॉमिनेशन रद्द करवाती थी, कैंसिल करवाती थी, आज भाजपा का नॉमिनेशन रद्द हो गया। तो ऊपर वाले के लाठी में बड़ा जो है आवाज नहीं होती है, चोट जबरदस्त होता है। लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा नहीं होगा। चल तो रहा है कि भाई कुछ जबरदस्त अंदर खाने जो है खेला हो गया, बात हो गई है, चर्चा हो गई है। अब इस चर्चा में क्या सच्चाई भगवान जाने, ईश्वर जाने। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। विशेष कुछ है नहीं जो हम आपको बता सके और आपका समय वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।